कॉइल होता है और प्लंजर होता है। ठीक है, जब कॉइल में पावर दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और प्लंजर को अपनी तरफ खींचता है, जो क्या करता है ऑरिफिस एरिया को ओपन कर देता है, मतलब जो पासवे है उसको ओपन कर देता है। जब डी एनर्जाइज होता है तो फिर से प्लंजर उसको क्या करता है, बंद कर देता है। सिंपल। तो इसमें आपका क्या कितना तरह का आएगा, 1 वे आएगा, 2 वे आएगा, 3 वे आएगा, 4 वे, 5 वे, 2 वे आएगा, 3 वे आएगा और 5 वे आएगा। ठीक है, 2 वे, 3 वे, 5 वे। ठीक है, तो मिटा दे इसको। हाँ सर। ऐसे इसका बारे में आपका बुक में यहाँ पे बना हुआ होगा। बुक कहाँ गया? बुक में और इसका 68 में डिफिनेशन दिया हुआ है। सोलेनॉइड वाल्व इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल वाल्व। द वाल्व फीचर्स सोलेनॉइड विच इज एन इलेक्ट्रिक कॉइल विथ अ मूवेबल प्लंजर। क्या है? इलेक्ट्रिक कॉइल है विथ मूवेबल प्लंजर। इन रेस्ट पोजिशन द प्लंजर क्लोजेज ऑफ स्मॉल ऑरिफिस, मतलब जो पासवे है उसको क्या करता है, बंद करके रखता है। An electric current through the coil creates a magnetic field. The magnetic field exerts a force on the plunger. As a result, the plunger is pulled towards the center of coil so that the orifice open. जैसे ही प्लंजर ऊपर की तरफ मूव होगा, ऑरिफिस क्या होगा, मतलब जो होल है पासवे का वो ओपन हो जाएगा और इधर से इधर फ्लूइड का फ्लो होने लगेगा। तो इसमें 2 वे है, 3 वे है और 5 वे है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो इधर आपका क्या हो सकता है, कॉइल हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। कितना का? 24 वोल्ट का हो सकता है, 12 वोल्ट का हो सकता है, 110 वोल्ट का हो सकता है या 220 का हो सकता है। पर इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन सा यूज होता है? 24 वोल्ट ज़्यादा यूज होता है। इसमें कैसा होगा, इधर एक पॉट होगा, इसका नाम P होगा, जो सप्लाई पॉट होता है उसका नाम P, आउटपुट का A, B, C कुछ भी हो सकता है। अलग अलग कंपनी P, A इस तरह से डिनोट करेगा या 1, 2, 3, 4 का नंबर भी देके डिनोट करेगा। आपको इसी को देख के समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो है 2 वे SOV है, कौन सा है? NC है, नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, ऐसा मार्क हो सकता है या ऐसा भी मार्क हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये मेरा दूसरा SOV है। P, A, ये क्या है? NO है, 2 वे। SOV टाइप क्या है? NO, नॉर्मली ओपन। मतलब जब ये इसमें कॉइल में पावर आएगा तो इधर से प्रेशर इधर जो जा रहा है वो बंद हो जाएगा। इसमें कॉइल में जब पावर आएगा तो इधर का प्रेशर इधर जाने लगेगा। समझ में आ गया? उसके बाद हमारा है 3 वे SOV। एग्जॉस्ट P, ये मेरा कौन सा है? NC है। तो जब कॉइल में पावर नहीं होगा तो एग्जॉस्ट जो है A जो है एग्जॉस्ट से जुड़ा हुआ होगा। एग्जॉस्ट क्या है? अगर इधर से आप एयर सप्लाई, कुछ एयर प्रेशर आ रहा है तो एग्जॉस्ट से निकलेगा। जैसे ही एनर्जाइज होगा, आप अगर P में प्रेशर दे के रखे हैं तो P जो है A से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? एंड बनाते हैं।
उसके बाद जो है मेरा एक DX का मतलब एग्जॉस्ट, ये A पोर्ट है, B पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट है। इसमें भी मेरा कॉइल होगा। तो नॉर्मली ये P से जुड़ा हुआ होगा। तो ये कौन सा है? 3 वे। बहुत खूबसूरत लगेगा। इसको भी नॉर्मली ठीक है। तो जब ये कॉइल इसमें पावर जाएगा तो ये P से हट के ये X में जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद मेरा आता है 5 वे SOB। डबल कॉइल होगा। ठीक है। ओके, तो ये जो है नॉर्मल केस में A जो है P से जुड़ा हुआ होगा, या हो सकता है B जो है P से जुड़ा हुआ हो सकता है, और A एग्जॉस्ट से हो सकता है। इस केस में A जो है P से जुड़ा है, B एग्जॉस्ट से है। जैसे ही एनर्जाइज होगा A जाके एग्जॉस्ट में जुड़ेगा, A का एग्जॉस्ट में, और B जो है P से जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको उतारना है, जल्दी उतारो। हाँ, वैसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन जब करेंगे तो समझ में आएगा, उसको समझाएंगे आगे समझ में आएगा। ठीक है। ओके, ये मेरा सॉलिनॉइड है, इसमें 3 पोर्ट है। एक दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, और ये तीसरा इधर है ऊपर में। तो अभी अगर हम A को फूकेंगे तो यहाँ से प्रेशर निकल रहा है। समझ में आ गया? यहाँ से भी फूकेंगे तो यहाँ से A से निकल रहा है। मतलब A जो है एग्जॉस्ट से जुड़ा हुआ है और P बंद है। ये 3 वे का है। तो कौन सा हुआ? NO हुआ या NC हुआ? NC हुआ, है ना? P में अगर हम फूकते हैं नहीं आ रहा। ठीक है। अब जैसे ही इसको कॉइल में पावर देंगे, देखो जब हम इसको कॉइल में पावर देंगे, ठीक है, देखो आवाज करेगा। आवाज कर रहा है? यस सर, यस सर। मतलब क्या हो रहा है? ऑन ऑफ हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? प्लंजर को ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब फोर्स जब डी एनर्जाइज होगा तो इसमें स्प्रिंग है, तब तो वो दबा के रखेगा। समझ में आ गया? तो वो स्प्रिंग क्या कर रहा है? उसको दबा के रख रहा है। अभी अगर एनर्जाइज है, अभी अगर हम पी से फूकेंगे तो कहाँ निकलेगा? ए में, बस ए में निकलेगा। यहाँ निकल रहा है, यहाँ नहीं निकल रहा। ठीक है। तो इधर से इधर अब पार होने लगा। पहले क्या हो रहा था? इधर से इधर पार नहीं हो रहा था। समझ में आ गया? अगर डी एनर्जाइज कर देंगे तो पार नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? और समझ आया? कैसे करेंगे? आपको चेक इसी तरह से करना होगा। हो सकता है कि आपको रिमूव करना होगा, लैब में लाना है, या फिर फील्ड में चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे इसके टर्मिनल में 24 आ रहा है कि नहीं, इनपुट में प्रेशर है कि नहीं, आउटपुट में प्रेशर निकल रहा है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पर ये इसमें 24 वोल्ट डीसी है पर आउटपुट में प्रेशर नहीं निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम? खराब हो गया, कॉइल खराब हो सकता है, एनर्जाइज नहीं हो पा रहा है। कॉइल भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, कॉइल भी आप इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, किलो ओम्स में होना चाहिए। ठीक है, किलो ओम्स। क्लियर हो गया? और क्या प्रॉब्लम आ सकता है? कभी कभी मान लीजिए
कि आप इसमें पावर सप्लाई नहीं दिए हैं, फिर भी इधर से प्रेशर आ जा रहा है, मतलब पासिंग हो गया है। अगर पासिंग होगा तो क्या होगा, पता चला डीसीएस से कमांड आए नहीं वाल्व ओपन होने का, वाल्व अपने आप खुल गया। धीरे धीरे प्रेशर यहाँ से जाएगा एक्चुएटर में, तो एक्चुएटर तो प्रेशर कुछ देर के बाद बिल्डअप होकर मूव करने लग जाएगा, तो पासिंग का ये प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा होगा कि ये एनर्जाइज में एग्जॉस्ट से एयर नहीं निकलना चाहिए, है ना। एनर्जाइज में तो ये इससे इधर जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर पता चला अंदर का किट जो है वीक हो गया है, तो एग्जॉस्ट से एयर सप्लाई निकल रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा। डीसीएस से तो कमांड है कि ओपन रहो, पर एग्जॉस्ट से लीक की वजह से वाल्व क्लोज हो गया। आ गया समझ में। तो ये सब ट्रबल शूट का पार्ट है।